साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरत में। आज मैं आप लोगों के सामने जो बिहार में खास तौर पर महिला रोजगार योजना के ऊपर मैं वीडियो अपलोड किया था, उसमें खास तौर पे आप लोगों को क्वेरीज थी कि सर ये कब से लागू होगा, कौन कौन सी महिलाएं इसमें एलिजिबल होंगी, क्या एक ही परिवार में अगर 10 महिलाएं क्या सभी को मिलेगा ऐसा। इन सब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप लोगों के डाउट्स है वो एक ही बारे में क्लेरिफाई करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उससे पहले हम यहाँ पर अब बात कर लेते किसके बारे में, बिहार में जो सीएम यानी कि जो बिहार सीएम महिला रोजगार योजना 2025 के तहत हर एक बिहार की महिलाओं को लगभग कितने हजार देने की बात की गई है साथियों, 10,000। तो ये 10,000 सरकारी रकम वसूल करना या सरकारी रकम प्राप्त करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो जानते हैं वो बड़ी बात वो किसके माध्यम से हम लोग सरकार से 10,000 रुपए इकट्ठा कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं साथियों, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये जो अप्लाई का प्रोसेस है ये दो तरीके से है। मोड ऑफ अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, एक तो ऑनलाइन है और एक क्या है, ऑफलाइन है। तो आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर ऑनलाइन कैसे होगा, ऑफलाइन कैसे होगा, तो मैं दोनों तरीका बताता हूं, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बिहार की जो महिलाएं हैं ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए, अदर स्टेट वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते साथियों। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं के लिए एक न्यूनतम स्तर पर आप बात करते हो, अपने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा सुनहरा मौका है। यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैं यहां पर लिख भी देता हूं प्रोसेस, देख लीजिए। ऑफलाइन आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको लोकल पंचायत ऑफिस में जाना होगा। जैसे ही आप लोकल पंचायत ऑफिस में या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस या फीमेल डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वहां पर आपको क्या मिलेगा, ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको क्या कर लेना है, रिसीव कर लेना है, ले लेना है। और फॉर्म में जो भी क्राइटेरिया दे रखा होगा उसको आपको फिलअप कर लेना है। यहां पर लिखा भी हुआ है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ साथ अटैच कर देना है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जाकर के चैनल पर चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं दोबारा भी आप लोगों को चीजें क्या कर दूंगा, रिवाइज करके बता दूंगा कि आपको इसके साथ साथ क्या क्या लगाना है। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म लिया, फॉर्म के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपने क्या कर लिया, वो आपने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर रसीद ले लेना, सबमिट करेंगे आप। तो वहां पर जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं तो दो रिसीविंग मिलती है, एक आपके पास रहता है, एक बैंक वालों के पास रहता है। वैसे यहाँ पर ये फॉर्म एक आपके पास रहेगा, एक उनके पास रहेगा, जिसमें एक नंबर अलॉट किया जाएगा कि जब अकाउंट नंबर वगैरह सभी आपने सही दिए होंगे तो अकाउंट में आपके डायरेक्ट 10,000 रुपए क्या होंगे, आएंगे। दूसरी बात क्या है यहाँ पर दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड होना चाहिए बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो जब मैं शूट कर रहा था, मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने आप लोगों से एक अपील करी थी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग जितना जल्दी हो रिन्यू करा लीजिए या अपडेट करा लीजिए। ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, फायदेमंद होगा। क्योंकि सरकार की चाल क्या होती है कि अगर एक भी चीज है अगर उसमें नेगेटिव पाई गई या आप बात कर सकते हो, उनको थोड़ा भी डाउट हुआ तो उस चीज को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं साथियों। तो उस चीज को करने से पहले आप अपने आप को पहले क्या कर लेना है, वेल प्रिपेयर्ड कर लेना, जिससे कि आप ये 10,000 की जो आर्थिक सहायता राशि है उससे चूक ना हो जाए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए अपडेटेड वाला, मोबाइल नंबर होना चाहिए और अकाउंट, ये तीनों आपका खास तौर पे अटैच्ड होना चाहिए। मतलब क्या साथियों कि अगर आपका जो आधार नंबर है उसका बैंक अकाउंट से खास तौर पर लिंक होना जरूरी है, जो आपका नंबर है उसका आपके आधार से लिंक होना जरूरी। क्यों, क्योंकि कोई भी ओटीपी आएगा तो आपका उसी नंबर पे आएगा जो आधार से क्या है, अटैच्ड है। तो यहां पर ये वाला मसला हो गया। मतलब आपको लोकल पंचायत या डिपार्टमेंट, ब्लॉक डिपार्टमेंट के पास जाना है या वेलफेयर डिपार्टमेंट, तीनों में से आप कहीं पर भी जाकर के क्या कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म लेने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद वहीं पर उस फॉर्म को क्या कर देना है, जहां से आप फॉर्म कलेक्ट करेंगे वहीं पर उनको क्या कर देना है, जमा करा देना है। जमा कराने के बाद आपको रसीद मिलेगी और रसीद में जो भी आपको इंफॉर्मेशन आपने फिल किया होगा वो उसी के माध्यम से आपके बैंक ट्रांसफर किए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना साथियों। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि www.rdd.bih.nic.in, इस पर जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे ये वेबसाइट डालेंगे वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा अप्लाई ऑनलाइन, लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। या मैं दूसरी वीडियो में आप लोग को बता दूंगा प्रोसेस क्या है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं।
ये वेबसाइट है, वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करिए गूगल पे, वहां पर ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन का, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पर एक ऑप्शन खुलेगा जो खासतौर पर न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से होगा। वहां पर आपको क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा साथियों, वहां पर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो काफी लोग नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि उनको ये बस बनाने से मतलब है। बस खास तौर पे क्या है कि ये जो आप नेम डालेंगे इसमें आपको स्पेलिंग्स का भी ध्यान में रखना है साथियों। अगर आपके स्पेलिंग क्या हो गए जो आपके आधार कार्ड में है और जो आप यहां पर भरेंगे, अगर ये मिसमैच हो गए तो कहने का मतलब कहीं क्या होंगे, आपको इस 10,000 से क्या होना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से, माताओं बहनों से यही उम्मीद करना चाहता हूं, यही अपील करूंगा कि खास तौर पे आप लोग क्या कर ले, जो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम पर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आप भरेंगे ना, लिखेंगे तो सही, तो वहां पर आपको अल्फाबेट क्या करना है, अपने ध्यान रखना है या मात्राओं का ध्यान रखना है। दूसरा क्या, आपके पास आधार कार्ड अपलोड होना चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, जैसे ये तीनों कर लेंगे वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक ओटीपी जनरेट होगा। उस ओटीपी को वहां पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, फिलअप कर देना है। जैसे ही वो ओटीपी डालेंगे तो आपका एक नया पोर्टल खुल जाएगा, फिर किस चीज का, बैंक डिटेल्स का। बैंक डिटेल्स में आपको क्या करना, आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, क्योंकि मेन तो यही है साथियों। आपने सारा डॉक्यूमेंट लगा दिया है लेकिन आपने बैंक अकाउंट डिटेल सही नहीं डाला तो पैसा आना क्या पॉसिबल होगा आपके अकाउंट में, नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर एक एक चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं साथियों, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास तो आधार कार्ड होना चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं, और बिहार के निवासी होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं, अगर आप SC या ST या OBC या EWS है तो आपको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना। और ये कैसे वाला होना चाहिए, ये आपका रिसेंट वाला होना चाहिए, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, इस चीज का फायदा मिलेगा। पता चले 2 साल पहले से बना रखा है, आपने रिन्यू नहीं कराया, फिर वो वैलिड नहीं होगा। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मामला यहाँ पर सरकारी है साथियों। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और इसकी जो पीडीएफ होगी, आप बात करते हो 2 MB से कम होनी चाहिए, 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग कैफे पर ही भर पाए ऑनलाइन, तो वो ज्यादा फायदा होगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। पासबुक या कैंसिल चेक के आपके पास फोटो होने चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जिसको आप आय प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं। पता चले आप साल के 12-15 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप अप्लाई किस चीज के लिए कर रहे हैं, बिहार महिला रोजगार योजना 10,000 के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। फोटो आपके पास न्यूली होने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या चलेगा, कलरफुल, कलरफुल फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिले। जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। लगभग कितने केबी की होनी चाहिए, 20 से लेकर के 50 केबी। अगर 60 केबी भी होगा तो अपलोड नहीं होगा, वो एरर दिखाएगा। तो कहने का मतलब क्या, आपको इसी साइज में कैफे वाला क्या कर देगा, भर करके आराम से दे देगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये इतनी सारी तो बातें कर ली हमने साथियों, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि ये जो डेट्स हैं ये कब से भरे जाएंगे फॉर्म। तो यहां पर जैसे ही कल की तरफ, यानी कि जो 5 तारीख को ही बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस लाया गया है कि ये जो बिहार महिला रोजगार योजना ये कब से शुरू किया जा रहा है साथियों, तो ये आपके शुरू किए जा रहे हैं 7 सितंबर, यानी कि कल से ये पोर्टल ओपन हो जाएंगे और कल ही जाकर के आप लोग अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। और इसी योजना की शुरुआत जो की गई थी नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा 29 अगस्त को, मतलब पिछले महीने की बात करते हैं, और इस महीने से ही फॉर्म शुरू होंगे और इस महीने से ही पैसे आने क्या होंगे, आपके अकाउंट में शुरू होंगे। तो यहां पर आप लोग देरी नहीं करिएगा साथियों, आप लोग जा करके क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर न्यूनतम कितनी राशि है आप बात करोगे, 10,000, और ये अधिकतम कितना हो सकता है, 6 लाख तक। कितने माह तक, 6 माह के भीतर तक आप बात कर सकते हो, मतलब जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट है। और ये क्यों प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि जो महिलाएं हैं बिहार की, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो लड़कियों की बात करते हैं, वो लोकल लेवल पर क्या कर सकते हैं, अपने छोटा सा MSME का छोटा सा इकोनॉमिकल जो स्टार्टअप है वो क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और यहाँ पर ये पोर्टल देख सकते हैं आप, इस पोर्टल पर भी जाकर के क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, MMRY पोर्टल। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कमेंट ना करना, और उन लाभार्थी तक जरूर पहुंचाएं जो आपके खास तौर पे करीबी है और जो भटक रहे हैं कि खास तौर पे अप्लाई कैसे करें कैसे ना करें, कब से होगा कब से नहीं होगा। तो इन सब चीजों का आपको क्या करना है साथियों, ध्यान में रखना है।